अमेरिका और भारत के बीच हुई ऐतिहासिक डील ने मार्केट में तुरंत असर दिखा दिया। सोमवार को जैसे ही खबर आई कि अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया, भारतीय शेयर बाजार में जैसे बिजली दौड़ गई। गिफ्ट निफ्टी में खुलते ही करीब 800 अंकों की तेजी देखी गई, यानी कल का दिन बाजार के लिए हलचल और उछाल वाला हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं उन सेक्टरों की तरफ जिन पर सबसे बड़ा असर पड़ा, और वो है कपड़ा और ज्वेलरी सेक्टर। पिछले कुछ वक्त में ये सेक्टर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से दबाव में थे। टेक्सटाइल कंपनियों का मार्जिन पहले ही बहुत कम था, 25% का टैरिफ इनकी कमर तोड़ रहा था। लेकिन अब जब ये घटकर 18% हो गया तो कंपनियों की सांस में सांस आई है। खास तौर से सूरत और लुधियाना जैसे टेक्सटाइल हब से जुड़ी कंपनियों के लिए ये डील किसी संजीवनी से कम नहीं। कल बाजार खुलते ही कपड़ा और ज्वेलरी शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आईटी और फार्मा सेक्टर की। ये सेक्टर भारतीय शेयर बाजार की रीढ़ है और अमेरिका इनके सबसे बड़े ग्राहक हैं। पिछले कुछ महीनों में मंदी की आहट और टैरिफ वॉर के डर ने इन सेक्टरों को सुस्त कर दिया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। पीएम मोदी के बाय अमेरिकन के तहत तकनीक खरीदने के वादे ने साझा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया। इसका मतलब आईटी कंपनियों के क्लाइंट्स खुलकर खर्च कर सकते हैं और यही वजह है कि आईटी और फार्मा शेयरों में नई तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। इसके बाद आते हैं ऑटो एंसिलरी और एनर्जी सेक्टर। भारत ने अमेरिका से $500 अरब की ऊर्जा और तकनीक खरीदने का वादा किया है। इसका असर भारतीय एनर्जी कंपनियों और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों पर भी दिख सकता है। ऑटो पार्ट सेक्टर में भी अब फायदा होगा। अमेरिका में भारतीय गाड़ियों के कल पुर्जों की काफी मांग है। टैरिफ कम होने से भारतीय कंपनियों को चीन और वियतनाम जैसी कंपनियों के मुकाबले फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डील पूरी तरह हर सेक्टर में जादू नहीं कर रही। ऑटो पार्ट्स और मेटल जैसे कुछ सेक्टोरल टैरिफ अभी भी बने हुए हैं। फायदा जरूर होगा, लेकिन सब कुछ गोल्डन नहीं है। अब बात करें पड़ोसी देशों की। भारत के मुकाबले बांग्लादेश और श्रीलंका के कपड़ों पर अभी भी 20% टैरिफ है। वहीं चीन के प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 34% टैरिफ है। इसका मतलब साफ है, भारतीय प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में और किफायती और मांग में बढ़त बनाने वाले हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो अप्रैल और नवंबर के बीच भारत का अमेरिका निर्यात बढ़कर $59 बिलियन तक पहुंच गया। स्मार्टफोन शिपमेंट दोगुना होकर $16.7 बिलियन हो गया, यानी कुल निर्यात का करीब 40% हिस्सा पहले से ही सुरक्षित था। भारत ने पहले ही यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करके अपने निर्यात को विविध बनाया है। इसका मतलब भविष्य में अगर अमेरिका में कोई उलटफेर हुआ तो भारत के निर्यात पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर कपड़ा और ज्वेलरी सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। आईटी और फार्मा सेक्टर में नई तेजी की उम्मीद है। ऑटो पार्ट्स और एनर्जी सेक्टर को फायदा मिल सकता है। भारत अब पड़ोसी देशों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में फायदा लेने की स्थिति में है। और हाँ, ये डील सिर्फ शेयर बाजार की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और भारत की आर्थिक ताकत की भी कहानी है। तो निवेशक, व्यापारी या बाजार के लोगों के लिए कल का दिन स्पेशल हो सकता है। बाजार में हलचल, शेयरों में तेजी और भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने वाली है।